जिसके किरदार में निखार हो वही सच में सुंदर कहलाता है। जिसके किरदार में निखार हो वही सच में सुंदर कहलाता है। और ये रंग रूप तो पल भर का है। और ये रंग रूप तो पल भर का है। असली हुस्न तो व्यवहार में नजर आता है। क्या गुड लुक्स यानी कि सुंदर नैन नक्शी सब कुछ है, या आमतौर पर यूं कहूं कि जिसके गुड लुक्स हैं, सुंदर नैन नक्श है, अगर लड़की है तो उसे अच्छा मैच मिलेगा। अगर मैं कुछ समय पहले की बात कहूँ, जैसे कि अपने बुजुर्गों की बात करूँ, तो हमारे बुजुर्ग क्या करते थे कि अगर लड़की सुंदर है और मतलब फोटो दिखाई और शादी कर ली, मतलब वो सिर्फ सुंदरता को मान्य रखते थे। सुंदर है तो बस शादी करके, चाहे लड़की घर में कठपुतली की तरह, मतलब कहने का मतलब है एक शो पीस की तरह पड़ी है, बस शादी होनी चाहिए। लेकिन आज का दौर पूरी तरह से बदल गया है। पूरी तरह से बदल गया है। सुंदर गुड लुक्स होना ही काफी नहीं है। आजकल की जो जनरेशन है वो अपने जीवन साथी में यही चीज नहीं चाहती कि वो सुंदर हो, वो गुड लुक हो, वो और भी चीजें सोचती हैं, और भी चीजें चाहती हैं। या मैं यूं कहूं उन लड़कियों के लिए जो लड़कियां सोचती हैं कि हम गुड लुक्स नहीं है, हमारे नैन नक्श अच्छे नहीं है, हमारा कॉम्प्लेक्स अच्छा नहीं है, तो उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आजकल का दौर पूरी तरह से बदल गया है। आजकल जो लड़के हैं ना, वो अपने जीवन साथी में बहुत सारी चीजें देखना चाहते हैं। वो सुंदरता तो देखना चाहते हैं, लेकिन और भी चीजें देखना चाहते हैं, क्योंकि ये एक दो दिन की बात नहीं है, ये पूरे लॉन्ग रन की बात है। कहने का मतलब पूरे जीवन भर की बात है। इसीलिए मैं उन लड़कियों से कहना चाहूंगी कि जो ये सोचती हैं कि वो सुंदर नहीं है, वो खूबसूरत नहीं है, उनके नैन नक्श अच्छे नहीं है, तो उन्हें जीवन साथी अच्छा नहीं मिलेगा। मैं उनसे कहना चाहूंगी इस चीज को भूल कर वो अपने अंदर जो और भी क्वालिटी है, जो और गुण है, उसको निखारें और इन चीज को भूलकर जीवन में आगे बढ़े। क्योंकि जो लड़का होता है ना, वो आजकल क्या होता है कि वो अपने जीवन साथी से चाहता है कि वो सुंदर के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारे गुण हो, बात करने में अच्छी हो, दूसरों का दिल जीतने में माहिर हो, हर चीज में निपुण हो। तो इसीलिए वो चाहता है कि मतलब आजकल तो शादी जैसे पहले हो जाती थी कि तुरंत देखकर शादी हो गई, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पहले वो एक दो दिन बात करते हैं, एक दो हफ्ते बात करते हैं, एक दो महीने बात करते हैं, ये इसलिए कि ताकि वो एक दूसरे को अच्छे से जान पाए। तो इसीलिए मेरा उन लड़कियों से, उन महिलाओं से निवेदन है कि वो ये सब चीजें छोड़ दें कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे अंदर मतलब नैनक्स अच्छे नहीं है मेरे, तो मुझे अच्छा जीवन साथी नहीं मिलेगा। बल्कि वो अपनी उन कलाओं को, जो उनके अंदर और भी चीजें, उसको निखारें और आगे बढ़ें। तो आज मैं आपके संग वही सब टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि एक लड़का एक लड़की के अंदर कौन कौन सी क्वालिटियां देखना चाहता है। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एन फैमिली गाइड में। और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, इसीलिए अगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और उन दोस्तों के लिए भी मेरा बहुत बहुत सारा धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, जो मेरी वीडियो को लाइक करता है, कमेंट करते हैं और शेयर भी करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आजकल के दौर में जो लड़के हैं वो अपनी जीवन साथी के अंदर, या अपनी मतलब जिसे वाइफ बनाना चाहते, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटियां देखना चाहते हैं। या यूं कहूं कि एक लड़की है अगर, और आपकी शादी होने जा रही है, तो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटियां होनी चाहिए, जिससे कि अगर आप गुड लुक नहीं है, सुंदर नहीं है, नैनक्स आपके अच्छे नहीं है, लेकिन आपकी क्वालिटियों को देखते हुए हर कोई आपको अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात अंडरस्टैंडिंग नेचर की हो, आपको समझने वाली, आपकी हर बात को समझे, आपके परिवार को समझे, और कोई भी बात हो ना सोच समझ कर बोले। देखिए, कभी भी ऐसा हो आपके परिवार पे कोई भी मुसीबत आई, आपकी जॉब पर, आपके बिजनेस पे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो उसने बैग पैक करा और अपने मायके चली गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ वो आपको समझने वाली होनी चाहिए। देखिए, ये जो जीवन है ना, ये लॉन्ग रन है। कहने का मतलब लंबे समय तक हमें एक दूसरे के साथ रहना है। तो एक दूसरे के साथ हमें कैसे रहना, जब हम एक दूसरे को समझने वाले होंगे तभी हम एक दूसरे का साथ निभा पाएंगे ना। जहां हम एक दूसरे को नहीं समझते हो, वो जीवन हमारा देखिए घिस घिस कर चलता है और एक दिन टूट कर बिखर जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो। हमें एक दूसरे को समझने वाला होना चाहिए। जो जीवन साथी है वो हमें समझे, हम उसे समझने वाले हों, तभी ये जीवन अच्छे से कट पाता है। कहने का मतलब अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत है, आपके बिजनेस के ऊपर कोई भी मुसीबत आई है, तो वहां वो समझे। देखिए, उसके अंदर अगर ब्यूटिशियन का कोर्स जानती है तो ब्यूटिशियन का वो पार्लर अच्छे से खोल सकती है, पार्लर चला सकती है। अगर वो बुटीक का जानती है, बुटीक के बारे में, तो वहाँ बुटीक कर सकती है। अगर वो इन चीज़ों में निपुण नहीं भी है ना, तो एक महिला कुकिंग में बहुत अच्छे से निपुण होती है, उसे खाना बनाना अच्छे से आता है, तो वहाँ पे वो कुकिंग सेंटर, मतलब कहने का मतलब अपना टिफिन सेंटर चलाकर भी आपकी हेल्प कर सकती है। तो आपकी हेल्प तभी करेगी जब वो आपको समझने वाली होगी। तो इसीलिए एक जीवन साथी के अंदर एक क्वालिटी तो जरूर होनी चाहिए कि
आपको समझने वाली हो, आपको अंडरस्टैंड करने वाली हो, तभी जीवन अच्छे से सुखमय कटेगा। इसी के साथ साथ दूसरी बात आती है नेचर लविंग हो, प्यार करने वाली हो, अफेक्शन दिखाने वाली हो। ऐसा ना हो कि बात बात में मुंह बना लिया, मुंह फुला के बैठ गई, किसी से ढंग से बात नहीं कर रही है, बस मेरी ये चीज पूरी नहीं हुई मैं तब मुंह फुला के बैठ गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका नेचर लविंग, प्यार करने वाला होना चाहिए, अफेक्शन दिखाने वाली होनी चाहिए कि मतलब हर चीज में खुश। कोई आपके यहाँ मेहमान आ रहा तो वो हंस के बात करे, आपके बच्चों से बड़े प्यार से बात करे, आपके बुजुर्गों से, आपके माता पिता से बहुत हंस के बात करे। नेचर लविंग हो उसका, मतलब प्यार दिखाने वाली, प्यार करने वाली, तभी तो जीवन आपका अच्छे से कटेगा ना। अब ऐसा हो आपके ने उसकी कोई बात पूरी नहीं करी, वो मुंह फुला के बैठ गई, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि उसको समझना चाहिए कि आज ये जिद मेरी पूरी नहीं हो पाई, या आज जो मैंने अपने हस्बैंड से ख्वाहिश रखी थी वो पूरी नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, कल हो जाएगी। तो उसको यहाँ पे ये समझना चाहिए। तो उसका नेचर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें उसकी हंसी हो हमेशा, कोई भी उससे मिले तो उसका दीवाना हो जाए कि हाँ यार वो सुंदर नहीं है, वो गुड लुकिंग नहीं है, लेकिन कितना अच्छा उसका नेचर है ना, वो सबको अपने तरफ प्यार से जीत लेती है। तो इस तरह का नेचर होना चाहिए कि बाद में भी कोई उससे मिले और पीठ पीछे जाके भी उसकी तारीफ करे, ऐसा ना हो कि बुराई करे, बिल्कुल वो तो मुंह फुला के बैठ जाती है, वो तो बहुत बेकार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जहां आप सुंदर भी नहीं है और मतलब आपकी मतलब मुंह फुलाने की आदत भी है, तो फिर ऐसे में तो आपकी कोई भी तारीफ नहीं करेगा। और देखिए, जहां अगर आप गुड लुकिंग नहीं है, आपके नैना अच्छी नहीं है, लेकिन आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप हर किसी को अपना बना लेती हैं अपनी बातों से, इतना अच्छा नेचर है आपका, नेचर लविंग है, खुश रहने वाली है, अफेक्शन दिखाने वाली, तो वहां सब आपके दीवाने हो जाएंगे कि कोई बात नहीं यार, उसके अंदर ये सुंदरता नहीं है, नैना अच्छी नहीं है, लेकिन वो कितनी अच्छी है ना, वो बातें कितना अच्छा कर लेती है, सबको मोहित कर लेती है, सबसे कितना प्यार से बात करती है। तो ऐसे नेचर का होना चाहिए। फिर बात आती है तीसरी, ईमानदार होना। पति के प्रति ईमानदार हो, लॉयल हो। कहने का मतलब है अपने पति के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मतलब बात पति से कर रहे हैं, खर्चा सारा आपका पति कर रहा है और आप किसी और से बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उनके प्रति ईमानदार होना चाहिए, उनके प्यार के प्रति ईमानदार होना चाहिए। हाँ, आपके हस्बैंड है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है, आप दोनों मतलब ऐसे रहिए ना कि कल को कोई भी आपकी जोड़ी की मिसाल दे पाए। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आप पति से झूठ बोलें कि अगर आपको किसी चीज के लिए कोई भी पैसे चाहिए, आप उनसे झूठ बोल के पैसे ले कि मैंने ये पैसा चाहिए, लेकिन आप खर्चे कहीं और कर रहे हैं, आप उनसे पैसे मांगते जा रहे हैं और खर्चे कहीं और करते जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको समझना चाहिए आपके हस्बैंड है, जब आपके लिए वो इतना सब कुछ कर रहे हैं, भाई दिन रात जो मेहनत करता है हस्बैंड, बाहर जॉब करता है, तो किस चीज के लिए करता है? अपने परिवार, अपने बच्चे के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए करता है। और वहीं अगर आपकी मतलब हमारी ऐसी सोच हो कि भाई हम तो भाई उसके पैसों पे ऐश कर रहे हैं, उसे टाइम ही नहीं दे रहे हैं, उसे झूठ बोल रहे हैं हर बात में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें ईमानदार, हमें लॉयल होना चाहिए अपने पति के प्रति। ऐसा बिल्कुल भी ना हो हम उसे चीट कर रहे हैं, हम उसे धोखा दे रहे हैं, उसके पैसों पे हम कहीं और उड़ा के और अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आती है चौथी बात कि उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, कोई भी बात हो परिवार में, उसे लाइटली हैंडल करना, कि मतलब वो समझ जाए कि हाँ बात बहुत ज्यादा गंभीर है, अब मैं इस बात को किस तरह से देखिए हैंडल कर सकती हूँ कि बात कभी भी किसी तीसरे को पता ना चले। कहने का मतलब अगर पति के ऊपर कोई बात है और वो चाहती है कि इस बात को परिवार वालों को ना पता चले, कि मतलब सबके बीच टेंशन नहीं लाना चाहती, तो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर करना काफी तेज होना चाहिए कि वहां वो उस बात को हैंडल कर सके। या परिवार की कोई बात है और वो नहीं चाहती कि बात घर से बाहर जाए, तो वहां पे उसे बहुत लाइटली हैंडल करना आना चाहिए। कहने का मतलब नेगेटिव बात को भी वो पॉजिटिव की तरह बनाकर उसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये साइंस ऑफ ह्यूमर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, जब बात आती है ना लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन में जब हम रहते हैं ना, तो हमारे साथ बहुत सारी उतार चढ़ाव, बहुत सारी बातें होती रहती हैं। लेकिन एक वाइफ होती है ना जो बातों को बहुत लाइटली, नेगेटिव बातों को पॉजिटिव भी कर सकती है, बातों को बहुत लाइटली हैंडल कर सकती है। ऐसा ना हो कि बस आप रो रो के सर पे पहाड़ इकट्ठा कर दें। अगर कोई बात आपके सामने आई, आप उस बात को बिना सोचे समझे और दहाड़े मार के रोने लग जाए। जो बात अगर घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, वो आपके चीखने चिल्लाने से घर से बाहर चले गई, तो इससे क्या होगा, आपके घर की रेपो भी खराब हो सकती है। और देखिए, यहाँ पे आपकी समझदारी का बिल्कुल भी यही प्रतीक होगा कि वाइफ समझदार नहीं थी, बहू समझदार नहीं थी, इसलिए ये बात घर से बाहर आई। तो आपको यहाँ पे बहुत लाइटली समझना चाहिए कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है। कोई भी बात अगर आपके सामने आ रही, कोई सिचुएशन आपके सामने आ रही, तो आपको उसे किस तरह से हैंडल करना है। देखिए, अगर आप उसे अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिसालें मिलती हैं। हमारी बहू बहुत समझदार है, मेरी वाइफ बहुत समझदार है, हर बात को बहुत बारीकी से समझती है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है कि जो बात नेगेटिव थी उस बात को उसने पॉजिटिव करके कितने अच्छे से हैंडल कर लिया, बात घर से बाहर नहीं जा पाई,
है ना। तो ये क्वालिटियां होनी चाहिए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि वो घमंडी ना हो, उसे पैसों का रौब ना हो, या बात बात में देखिए ऐसा ना हो कि मेरे मायके से मुझे इतना दहेज मिला है, मैं अपने मायके से इतना पैसा लेके आई हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए जो लॉन्ग रन के रिश्ते होते हैं, लंबा हमारा जो जीवन साथी वाला रिश्ता होता है ना, ये लॉन्ग टाइम तक चलता है ना। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ये आजीवन का रिश्ता होता है। यहाँ पे कोई भी घमंड वाली बातें, कोई भी पैसे को लेकर अहंकार वाली बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए जहाँ पैसा और अहंकार आता है वहाँ रिश्ते हमारे बहुत जल्दी टूट जाते हैं। अगर टूट के हम उनको दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उस रिश्ते में गांठ पड़ जाती है। कहने का मतलब है जो रिश्ता हमारा बहुत अच्छे से चलता हो वो रिश्ता दोबारा जोड़ के अगर हमने फिर से चलाने की कोशिश करी तो वो बात नहीं रह जाती जो एक रिश्ता पहले चलता है। तो इसीलिए हमारे अंदर ये बातें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। या एक जीवन साथी के अंदर एक लड़का ये खूबियां चाहता है कि वो घमंडी ना हो, वो पैसों को रौब ना दिखाती हो। कहने का मतलब है अगर लड़का मध्यम वर्गीय परिवार से है और लड़की बहुत ऊंचे परिवार से आ गई, काफी दहेज लेके आ गई, बहुत सारा पैसा लेके आ गई, वो बार बार यही घमंड दिखाती है कि मेरे बाप ने दिया है, मेरे बाप के पैसे पे ऐश करते हो, मेरे बाप का पैसा है, मेरे मायका का पैसा है, मेरे बाप ने घर दिया, मेरे बाप ने सारी प्रॉपर्टी दी, ये दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है आपके पिताजी ने आपको दिया है, वो आपकी खुशी के लिए दिया, लेकिन इस पैसे का रौब आप अपने रिश्ते पे ना लाएं। अगर आपने अपने रिश्ते के बीच में ये पैसा लिया है या अपने मायके को लिया है ना, तो वहां रिश्ता बहुत जल्दी टूटता है। तो इसीलिए एक लड़का ना अपने जीवन साथी के अंदर ये क्वालिटियां जरूर ढूंढता है कि वो पैसे का रौब ना दिखाती हो, घमंडी बिल्कुल भी ना हो। अगर घमंड नहीं होगा तो रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। जहां घमंड होता है ना वहां अहम के कारण, कुछ रिश्ते तो हमारे अहम के कारण ही टूट जाते हैं। कहने का मतलब है जहां देखिए ऐसा होता है ना कि जहां अहम होता है तो झुकना कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, ना लड़का बर्दाश्त करता ना लड़की झुकना बर्दाश्त करती है। तो वो रिश्ता बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि बिना झुके हुए कहते हैं रिश्ता नहीं निभ सकता। देखिए बार बार झुकना पड़े, ये मैं भी कहती हूँ, बार बार झुकना पड़े तो उस रिश्ते में आप झुकना छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा ना, पति पत्नी का रिश्ता जो होता है ना, ये एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि हमें एक दूसरे के अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर उसने कुछ बोल दिया तो मैं माफी मांग लूं, या उन्होंने कुछ बोल दिया तो भाई वो माफी मांग ले। मतलब इस तरह का रिश्ता होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति ऐसा होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं मैं तो अपने घमंड में चकनाचूर हूं, मैं क्यों माफी मांगू, उसने गलती करी वही माफी मांगी। कभी कभार तो ऐसा होता है बिना गलती के भी हमें माफी मांग लेनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, हमारा रिश्ता जो है वो आजीवन बना रहता है, उसमें कोई भी दरार नहीं आती। अब अगला पॉइंट आता है कि अच्छे सुनने की कला होनी चाहिए, लिसनिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अपनी अपनी ना चलाएं, दूसरों की भी सुने। कई बार ऐसा होता है परिवार में झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होता है तो वहां पे वो खुद ही बोल रही है, मतलब दूसरों को सुनी नहीं रही, अपना अपना बोलना, दूसरों को बिल्कुल भी नहीं सुनना, तो वहां वो बात और ज्यादा बढ़ जाती है। जो झगड़ा अगर आपके चुप होने से शांत हो जाता है, दूसरों को सुनने से शांत हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपना अपना बोल रही हैं, अपना अपना बस बोलती जा रही हैं, तो वो झगड़ा चरम सीमा तक पहुंच जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों को भी सुनना चाहिए, अपना अपना नहीं बोलना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि जो हमें भी नहीं पता, जिन चीजों के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, वो बातें हमें दूसरों से सीखने को मिलती हैं। तो इसीलिए दूसरों को बोलने का मौका जरूर दें, हर बात में अपनी अपनी ना चलाएं। जहां पति पत्नी का झगड़ा हो रहा, बस बोलती जा रही बोलती जा रही, कोई बात ऐसा पति आपको समझा रहा है लेकिन आप समझने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वहां आप खुद ही बोलती जा रही हैं, अपना अपना बोले, क्योंकि आपके अंदर ना बोलने की ज्यादा कला है। आप बोलती जा रही हैं, दूसरे को सुनी नहीं रही। इसलिए कह रहे हैं लिसनिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, सुनने की कला होनी चाहिए। कि अगर हम जब दूसरे को सुनेंगे नहीं, दूसरे को हम बोलने का मौका देंगे ही नहीं, तो कोई भी बात है वो हम कैसे समझेंगे। तो समझने के लिए हमारा रिश्ता होता है ना, लॉन्ग रन वाला रिश्ता, इसमें हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे जीवन साथी है ना, उसके अंदर सुनने की अच्छी कला होनी चाहिए, लिसनिंग स्किल उसका अच्छा होना चाहिए, तभी ये रिश्ता हमारा लॉन्ग रन तक चलेगा। कहने का मतलब ये जो हमारा रिश्ता है ना, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, ये लंबे समय तक तभी चल पाता है जब हम सुनने की कला हो हमारे अंदर, लिसनिंग स्किल हमारा अच्छा हो। कुल मिला के गुड लुक्स होना ही अच्छा नहीं है, अच्छे नए नक्श होना ही अच्छे नहीं है। ये रिश्ता देखिए तभी आगे बढ़ता है। कहने का मतलब जो हमारा ये लॉन्ग रन वाला रिश्ता है ना, ये तभी आगे बढ़ेगा, तभी अच्छे से चल पाएगा जब हमारे जीवन साथी के अंदर ये सारी क्वालिटियां हो, ये सारी बातें उसके अंदर होनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप अपने जीवन साथी के अंदर क्या क्या खूबियां देखना चाहते हैं।
या मैंने जो ये पॉइंट सजेशन किए हैं, तो आप लोग इन बातों से कितना सहमत हैं कि आपके जीवन साथी के अंदर ये क्वालिटियां होनी चाहिए। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और उन दोस्तों को बहुत 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 सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है। मैं इसी तरह से आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाती रहती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।